अजाला आपको समझ आ जाएगा, फिर आपको तसल्ली हो जाएगी कि करे कोई और भरे कोई की मिसाल किसी हद तक ऑथेंटिक है, लेकिन अगर कोई भर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई पॉजिटिव रीज़न ज़रूर होती है। ये है असल बात। अब इसी से रिलेटेड, इसी से जुड़ी हुई एक दूसरी बात है, वो ये आती है जिस पे हम स्टैंड कर जाते हैं कि जी जो मर्जी हो जाए, मैंने ये काम नहीं करना, चाहे आप मुझे उल्टा लटका दें। ये भी एक कैफियत आती होगी, घरों के अंदर आती है। कॉन्सेप्ट जो होता है प्रोग्राम का या बात का, वो एक ही रहा है शुरू से, जितने भी प्रोग्राम होते हैं। एम जो है इस हक टीवी का, वो है इंसानियत की इस्लाह, इंसानियत की खिदमत। वो चाहे लफाज के ज़रिए से हो जाए, चाहे ज़िक्र इलाही से हो जाए, चाहे आपकी एक कॉल के एक मैसेज से हो जाए, चाहे किसी नात के अशार को सुनने से हो जाए। कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखिएगा। इस हक टीवी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये। इस कॉन्सेप्ट के अंदर जब हम इंसानियत की इस्लाह और इंसानियत की खिदमत की बात करते हैं, तो उसमें ये जो मिसालें हैं, जैसे करे कोई और भरे कोई, इसको भी हमने मद्देनजर रखकर चलना है कि हम कहीं इस मिसाल के अंदर तो नहीं है, कहीं हम इसके साथ जुड़े हुए तो नहीं है। ये तमाम चीजें जब हम खोलेंगे तो फिर हमें इल्म होगा ना कि हम किस चौराहे पर खड़े। अब एक छोटी सी बात, हम जिस उम्मत से हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसमें इतना कुछ हम जो है गलत कर रहे हैं, इतना हम कुछ बिल्कुल उलट ही कर रहे हैं कि हम कहलाने के भी काबिल नहीं हैं, लेकिन करे कोई और भरे कोई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए क्या एक सोचा होगा, क्या एक उनका कॉन्सेप्ट होगा, और हम किस वे की तरफ हैं। ये एक कंफ्यूजन है इस वक्त माशरे के अंदर, इसको भी दूर करना है, ताकि ये जो सिलसिला, ये जो आवाज़, ये जो एक सोच डेवलप हुई है कि करे कोई और भरे कोई, ये एक प्रॉपर तरीके से मुझे और आपको समझ आनी चाहिए कि आज अगर कोई शख्स मर रहा है तो उसके पीछे क्या वजह है। आज अगर किसी के घर पे डाका पड़ रहा है तो उसके पीछे वजह क्या है। आज अगर किसी की गाड़ी का कोई शीशा तोड़कर चला गया है तो उसकी वजह क्या है। ये तमाम चीज़ें जब मुझे और आपको इल्म होंगी तो फिर हम आसानी से या इजी होकर अपनी ज़िंदगी को गुजार सकेंगे ना। जब हम इसी उलझन में रहेंगे कि यार हमारा क्या कसूर था, हम तो वहाँ से गुजर रहे थे, एक पत्थर आया और गाड़ी का शीशा टूट गया, हम तो वहाँ से गुजर रहे थे, सामान लेने गए थे, जनाब एकदम फायरिंग हो गई, हमें तो पता ही नहीं। ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि करे कोई और भरे कोई, तो इसमें कौन कसूरवार है, ये किसको हम क्लेम करेंगे, किसको हम जाकर ये बात करेंगे, किसको हम पकड़ेंगे कि जनाब हमें बताएं कि हमारा इसमें क्या कसूर है। जब इन तमाम चीज़ों को हम सिस्टम के तहत जो कानून रब ने और उसके रसूल ने बनाया हुआ उसको फॉलो करते हुए आएंगे तो फिर हमें अपनी पहचान होगी, अपनी शनाख्त होगी, फिर कहीं जाकर हम थोड़ा सा शायद रिलैक्स हो सकें कि अगर आज हम अताब के अंदर हैं, आज अगर हम गर्दिश के अंदर हैं, आज हम अगर माली परेशानियों के अंदर हैं, आज अगर हम तंगदस्ती के आलम में हैं, आज अगर हम दूसरों के इंतज़ार में है कि कोई आकर हमें सही करे या हमें दुरुस्त हमारा किबला करे, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। ये सिर्फ समझने की बात है। और जब ये चीज़ रब की तरफ से हमें रजिस्टर्ड करा दी जाएगी, हम समझ लेंगे, हम तयन कर लेंगे कि करे कोई भरे कोई, इसका असल मकसद क्या है, इसका असल कॉन्सेप्ट क्या है, हम करने वाले हैं या भरने वाले हैं, फिर कहीं जाकर हमें तसल्ली होगी, राहत मिलेगी और सुकून मिलेगा। अभी तक तो यही डिसाइड नहीं ना हो पा रहा कि जी हमारा क्या कसूर है, क्योंकि ये क्लैरिटी उस वक्त आएगी जब अपनी ज़ात को और रब की लिस्ट को सामने रखेंगे। हम करने वालों में हैं या भरने वालों में हैं, शैतान करने वालों में था या भरने वालों में था, ये सोचना है। छोटा सा नुक्ता है, इतनी बड़ी कोई साइंस नहीं है, इतना बड़ा कोई आर्ट नहीं है इसके अंदर। जब ये चीज़ समझ आ जाएगी, जिसने हुक्म अदूली की वो करने वाला है, और जिसने हुक्म को माना
वो भरने वाला है, क्योंकि वो भर रब की रजा के लिए रहा है, अपनी खुशी से नहीं भर रहा है, उसको राजी करने के लिए भर रहा है। जब ये फलसफा, ये फिलॉसफी, ये जुमला, ये मिसाल या मिसल, ये जब समझ आ जाएगी कि करे कोई तो भरे कोई, फिर इसका सेकंड पार्ट शुरू होता है जिसमें इसी से रिलेटेड जो करनी वो भरनी, ये दो चीजें हैं, ये इकट्ठी हैं। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा, मैं इन दोनों को अगर इकट्ठा आपके सामने रखूं तो यहां से कंफ्यूजन पैदा होगी। लेकिन पहले इस चीज को रजिस्टर्ड कर लें दिमाग के अंदर, इस चीज को सेव कर लें अपने दिमाग के अंदर कि करे कोई भरे कोई। जब भरे कोई की शनाख्त हो गई तो उसके बाद पहचान आपको आपकी जात की आ जाएगी। फिर आपकी लाइफ इख्तियार वाली शुरू होती है जिसमें जो करनी वो आपने भरनी। फिर उसमें ये नहीं होगा कि आप कुछ कर रहे हैं और भर कोई रहा है, वो फिर साहिब इख्तियार आपको कर दिया जाता है। अब आप फैसला करें, अब आप समझें इस मौजू को, अब आप अपने विजन्स को ओपन करें कि पहले क्या डिसाइड करना है कि करे कोई और भरे कोई, और उसके बाद जब ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप उस एंगल में आ जाते हैं जिसमें जो करनी है वो आपने भरनी है। ये है एक आसान जिंदगी, ये एक शऊर वाली जिंदगी। अब जो करनी और वही भरनी, इसका भी ताल्लुक करे कोई भरे कोई, इसको भी कनेक्ट करना है आपने उन अहकामात से कि जो रब ने कहे हैं वो करने हैं और उसका ही नतीजा मिलना है। जो अपनी तरफ से ये चीजें आपने उगानी है या बोनी है, वो पता नहीं क्या उसका फल निकले, पता नहीं क्या उसका अजर निकले, पता नहीं क्या उसका रंग निकले, ये आपको, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जिन चीज़ों का रब ने कह दिया, जिन चीज़ों का रसूल ने कह दिया, वो चीज़ें करनी है तो वो चीज़ें ही बाहर आएंगी। उसी के अंदर रिजल्ट है, उसी के अंदर नतीजा है, उसी के अंदर अजर है, उसी के अंदर सवाब है, उसी के अंदर हमारी ख्वाहिशात भी हैं, उसी के अंदर हमारी आसान जिंदगी भी है, और उसी के अंदर खजाना भी है। क्यों? अब हम उस फॉर्म से निकल आए, उस स्टेज से निकल आए कि करे कोई भरे कोई। आज हमें समझ आ गई कि करे कोई भरे कोई में हम इस जगह पर खड़े हुए हैं और अब आगे चलना है। जब आगे चलेंगे तो उसमें जो करनी वो भरनी। फिर इसमें ये चीज नहीं रहती कि जी उसने किया था तो उसने उसकी तलाफी की थी, नहीं। अब रब ने आपको साहिब इख्तियार कर दिया। ये फलसफा समझाने के बाद, ये कॉन्सेप्ट समझाने के बाद कि आज अगर अब आप किसी के साथ बुरा करेंगे, अगले लम्हे आपके साथ बुरा होगा। अब वो जो मिसाल है करे कोई भरे कोई, वो पीछे रह गई है, अब आप आगे आ गए हैं। वो क्लास 1 की बात थी, ये क्लास 2 की बात है। अब क्लास 1 और क्लास 2 को बाज अफराद इकट्ठे लेकर चल रहे हैं, यहां से नुकसान होता है, यहां से ज़हनों के अंदर उलझने पैदा होती हैं। और यही चीज़ बार बार, हमारा कोई कसूर नहीं था, हमें पता ही नहीं था इन चीज़ का, हमें तो फंसाया गया। देखो ना, किया उसने और भरा हमने, वो आराम से चलता बना, हमारा इसमें क्या अमल दखल था। ये बातें चलती रहती हैं। और जब आप क्लास 2 में आ गए तो इस क्लास 2 को मैंने और आपने समझना है। क्लास 2 हमारे लिए बनाई गई है। क्लास 1 जो थी वो इसलिए रखी गई शऊर देने के लिए, समझ अता करने के लिए कि समझो कि तुम तो तुम्हारा तो यहाँ पर कोई अमल दखल ही नहीं है, लेकिन तुम आज यहाँ पर मेहनत कर रहे हो, तुम यहाँ पर आज खुदा न खास्ता लॉकअप में हो, तुम आज यहाँ पर हस्पताल में पड़े हो, तुम आज यहाँ पर किस वजह से बीमार पड़े हो, तुम आज तंगदस्त हो तो किसकी वजह से। ये तमाम चीज़ें पहले दिखाई गई, ये तमाम चीज़ें पहले समझाई गई, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखी गई। जब इस फेज को आपने कंप्लीट कर लिया, फिर आप फेज 2 में आते हैं, क्लास 2 में आते हैं, जिसके अंदर जो करनी वो भरनी। ये ऑथेंटिक मिसल है, इसके अंदर जरा सा भी ना 19 है ना 20 है। एक प्रॉपर सिराते मुस्तकीम की तरफ आप गामज़न है, एक प्रॉपर पॉजिटिव वे की तरफ आप गामज़न है। आपको जरा सा फील हुआ कि इस काम के अंदर आपने झूठ बोला है तो आगे शख्स आपको झूठा मिलेगा। जरा सा आपको फील हुआ कि आपने जरा सी बददियानती की, आपकी उसमें सामान में या आपकी दुकान में या आपकी फर्म के अंदर बददियानती वाले लोग आना शुरू हो जाएंगे। जरा सा आपको फील हुआ कि यार आपने किसी के हिस्से की हक तलफी की तो आगे चलकर आपके साथ भी यही मामला होगा। जरा सा आपने ये फील किया कि आपने झूठ बोलकर अपने सामान को बेचने की कोशिश की तो आगे आपके साथ यही होगा। ये वो फिर मिसाल
स्टार्ट हो जाती है जिसमें जो करनी वो भरनी। और यही बेस है, यही लेसन है, यही सिस्टम है, यही हमें सिखाया गया, यही हमें पढ़ाया गया, यही हमें समझाया गया। लेकिन हम अभी भी क्लास 1 के अंदर है कि करे कोई और भरे कोई। भाई करे कोई और भरे कोई से अब निकल आओ, अब इस तरफ आ जाओ कि जो करनी है वो ही भरनी है। अब इन दोनों मिसालों को अगर इकट्ठे रखते हैं हम तो कंफ्यूजन आती है कि नहीं आती? 100% आती है। अब इन दोनों में से एक मिसाल सही है, दोनों मिसालें सही हैं, ये भी आपने सोचना, ये भी आप ही ने फैसला करना कि ये जो पहली वाली मिसाल है करे कोई भरे कोई, इस पे भी आप कहीं ना कहीं तो फिट आते होंगे, बिल्कुल आते हैं 100%। और ये जो मिसाल है कि जो करनी वो भरनी, इस पे भी आप फिट आते हैं। तो ये दोनों मिसालें अपनी जगह पर सही हैं, दुरुस्त हैं, इनके अंदर फ़र्क नहीं है, इनके अंदर कोई क्लैश नहीं है। लेकिन ये जब दोनों मिसालें इकट्ठी हम पढ़ना शुरू करेंगे या इकट्ठा लाना शुरू करेंगे, उस वक्त मसाइल, परेशानियां, तकलीफ़ें हमें आएंगी कि भाई एक तरफ तो ये मैसेज मिल रहा है और दूसरी तरफ ये मैसेज मिल रहा है। अब हम अपने आप को किस मैसेज को समझ कर फॉलो करें या किस मैसेज के फॉलोअर बने? करे कोई वाले भरे कोई वाले पर या जो करनी वो भरनी। अब उसकी भी मिसालें मेरे रब ने कुरान के अंदर बड़ी क्लैरिटी के साथ दे दी हैं। समझना आपने है, सीखना आपने है, सिखाना आपने है मुझको। जब ये चीज़ें हम इकट्ठे बैठ कर करेंगे, एक दूसरे के साथ माइंड ऑफ एक्सचेंज करेंगे, फिर कहीं जाकर ये मिसालें समझ आएंगी। और इन मिसालों को बनाने में कितनी सदियां लगी, ये भी कभी सोचा है आपने? कभी इसके ऊपर भी गौर कीजिएगा। ये हम बड़े खुश नसीब लोग हैं, हमें ये बने बनाए जो है ना ये डीलें मिल गई हैं, बने बनाए पैकेजेस मिल गए हैं। अगर हम उस ज़माने में रह रहे होते जिस ज़माने में इन चीज़ों के क्रिएट होने का वक्त था, इन चीज़ों के बनने का वक्त था, तो हम शायद ज़माने जहालियत में ही रहते। क्यों? हमें इल्म नहीं था इन चीज़ों का कि अच्छा इस लफ्ज़ का ये मतलब है, इसका ये मतलब है। और आजकल के ज़माने में तो एक एक लफ्ज़ के साथ साथ 19 20 मतलब निकल रहे हैं। क्यों? आसान हो गई है लाइफ लोगों की नज़र से। आसान इस वे में हो गई है, रब की ज़ात अब शॉर्ट कर रही है मामले। जितनी फोरकास्टें हुई थी ये जो 21वीं सदी की, वो तकरीबन कंप्लीट होती जा रही हैं। वक्त जो है अब इतना ज़्यादा नहीं है किसी के पास, ये हर शख्स अपने जहन में रखे, लम्हा ब लम्हा, सेकंड ब सेकंड, इसके अंदर ही है। निपटा लें जितने काम आप लोगों ने निपटाने हैं, जो जो फाइलें आपने खोली हुई हैं उसको जल्द अज जल्द क्लोज कर लें, क्योंकि यहाँ किसी भी लम्हे क्या, ये सिर्फ रब को पता है। अब नाजरीन इस प्रोग्राम को सोचिएगा, देखिएगा और इस विजन से समझिएगा